नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा। आप देख रहे हैं स्टार मध्य प्रदेश समाचार। तो चलिए देखते हैं स्टार न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबर। तालाब में डूबने से 11 मृत परिवारों के बीच सांसद विधायक पहुंचे, ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। खंडवा जिले से 23 किलोमीटर दूर ग्राम पाडर फाटा के लोग नवदुर्गा विसर्जन करते समय जामली अर्दला तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक छाया मोरे, विधायक कंचन मुकेश तन्वे, विधायक नारायण पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पूर्णी मृत परिवारों के बीच पाडर फाटा पहुंचे। सभी मृतक परिवारों के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार और सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पूर्णी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन अगर जागरूक रहकर जामली अर्दला तालाब पर प्रशासन के कर्मचारी रहते तो हादसे को रोका जा सकता था। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मृतक परिवारों के बीच पाडर फाटा आ सकते हैं। जिला प्रशासन तैयारी में लगा है। देखें स्टार न्यूज नेटवर्क पर खंडवा से सिटी रिपोर्टर लोकेंद्र तिरोले की रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी को संज्ञान में है कि हमारी पंधा विधानसभा के जो फालिया ग्राम है पाडल फाटिया, वहाँ पर माताजी के विसर्जन के समय जो ट्राली पलटी और वहाँ पर जो दुखद हादसा हुआ, उससे हम सभी को बहुत ही क्षति हुई है। पंधाना विधानसभा को क्षति हुई है, हमारे पूरे ज़िले को क्षति हुई है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं और हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं हम सभी से कहना चाहते हैं कि त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाएं। क्योंकि जैसे हमारे पंधाना विधायक जी ने बताया कि पहले भी वहाँ पर घटना पंधाना विधानसभा में जो ग्राम कुंडावत की घटना हुई थी, उसको लेकर संज्ञान में लेकर हम आगे की चीज़ों को ध्यान में रखें और त्योहारों को बड़ी शांतिपूर्ण मनाएं। क्योंकि माता जी का विसर्जन करने गए थे वो लोग और वहाँ पर 11 बच्चों की जो मृत्यु हुई है, उससे हमें बहुत ही क्षति हुई है और वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे। और शासन प्रशासन से जो भी हो रहा है, और हम सब हमारे तीनों विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सांसद जी, हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचे, हर बच्चे के वहाँ पर पहुँचे और उनके दुख को देखकर हमें भी बहुत ही दुख हुआ कि आज परिवार का चिराग किसी का बुझता है तो कैसा लगता है। और इसमें सरासर गलती ड्राइवर की है। उसको मना करने के बाद अगर वो ड्राइवर ये गलती करता है तो हम आगे से ये सतर्क रहे। और अगर बच्चे जाते हैं तो उसमें समझदार व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर बच्चे उस गाड़ी में बैठे हैं तो समझदार व्यक्ति को बैठना था उसमें। और इन चीज़ों को रोकने के लिए हम प्रतिबंध लगाए कि हमारे। बताइए दुर्घटना में क्या बोला? देखिए, मेरे पंधाना विधानसभा के जो राजगढ़ पंचायत के पाडल फाटा के जो यहाँ पर जो घटना, ये दिल दहला देने वाली जो घटना हुई है, जैसे ही 4:30 पौने 5 बजे की घटना है और मुझे सूचना मिली, वैसे मैंने कलेक्टर और एसपी साहब दोनों को सूचना दी और तुरंत वहाँ से, उसके पहले एक और घटना हुई थी अंजन गांव की, उसमें हम लगे हुए थे और मैं हॉस्पिटल में पहुंची थी। और वहाँ से वैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, सारा प्रशासन, शासन प्रशासन सभी यहाँ पर उपस्थित रहा। और साथ में सीएम साहब से भी बात हुई, कमिश्नर साहब से भी बात हुई और सीएम साहब ने भी दुख व्यक्त किया और आप बोला वहीं पर आप सबको रहना है। और रात तक हम रहे और सब पूरा प्रशासन के साथ में। और अभी भी हम सब यहाँ जो 11 बच्चों की, बेटे बेटियों की मृत्यु हुई है, ये बहुत दुखद हादसा हुआ है हमारे क्षेत्र में। तो उनके लिए सभी हमारे सांसद जी और हम तीनों विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष जी और पूरे हमारे सब कार्यकर्ता भाजपा के सभी यहाँ उनके ऐसे दुख की घड़ी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो 11 बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई है, उनको उनके श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और दुखद परिवार को जो संवेदना देने की कृपा वो करें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और ना ऐसा कभी कोई हादसा होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ जनता से कि हम बार बार, जो सरकार भी चेतावनी देते हैं और हम लोग भी कहते रहते हैं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, अभी 6 महीने पहले ही चैत्र की नवरात्रि में भी हमारे यहाँ जो 6 गाँव माखन के एक कोंडावत में घटना घट गई है, तो उससे हमें सीखना चाहिए और इस पे सावधानी बरतना चाहिए। जिस प्रकार की आने वाली दीपावली भी है, उस पर भी हमको जो फटाके और इनसे दूर रहें और जितना हम बचे उतना अच्छा है। आज अगर कभी वो कल ऐसे घटना नहीं होती, जो ड्राइवर की गलती बता रहे हैं कि उसको रोका जा रहा था और उसके बाद में भी नहीं रुका वो और सीधे ही लेके जा रहा था, तो उसी के वजह से वो वहाँ से कूद के निकल गया। पर आज 11 लोगों की जान उसने ले ली।
तो ये इस चीज़ों को हमको भी जो है जनमानस को भी समझना चाहिए कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें और ऐसे समय में हम सावधानी बरतें। स्थानीय प्रशासन की चूक मानेंगे कैसे? इसमें सभी लोग लगे थे, मैं तो लगातार संपर्क में थी और स्थानीय प्रशासन भी जैसे ही सूचना, क्योंकि अंजन गांव में जो घटना हुई थी उसमें सब बल पूरा लगा हुआ था और जैसे ही पता चला वैसे सारे लोग यहाँ पर आ गए थे। और वहाँ पर एक कोतवाल की जो ड्यूटी लगी थी उसने भी मना किया, उसने भी कल बयान दिए हैं कि मैंने मना किया। फिर जो यहाँ के साथ में गए थे विसर्जन करने के लिए माता जी का, तो पीछे से जो बाइक मोटरसाइकिल पे बैठे थे उन लोगों ने भी आवाज़ दी कि आगे मत जाए, आगे मत जाए। उसके बाद में भी वो नहीं माना और सबकी जान ले बैठा वो ड्राइवर। बताइए आज की घटना को क्या करें? आज हमारे राजगढ़ पंचायत में पाडल फाटा के हमारे जो उमंग और उत्साह के साथ जिन्होंने माता रानी के 9 दिन पूजा पाठ की और विदाई के दौरान जो दुखद घटना घटी है, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है और किसने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग माता की विदाई के लिए जा रहे हैं और ऐसी बुरी खबर आएगी। 11 हमारे बेटा बेटियां इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, घटना बहुत ही दुखद है और हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी के सभी हमारे कार्यकर्ता, सब लोग इस दुख की घड़ी में सब परिवार के साथ में हैं। हम सब परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देने का काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हमारे कल विधायक जी की भी बात हुई, हमारी बात हुई और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हमने अवगत करा दिया था। सरकार की संवेदनाएं पूरी तरह से मृतक परिवारों के साथ में हैं और ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती है। जो इन लोगों का जीवन ही विचारों का इतने साल का हम लोगों के साथ में होगा, तो हम मृत आत्मा के लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको हो सके तो फिर वापस भेजना और उनकी आत्मा को शांति देना। सीएम साहब का अभी ऐसा फाइनल प्रोग्राम आया नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, लगातार वो हम सब लोगों के संपर्क में है और प्रशासन के संपर्क में। हमारे विधायक जी से भी बात हुई, हमसे भी बात हुई। हम तो चाहेंगे कि वो आ जाए तो एक परिवार को कहीं न कहीं ढांढस बंधाने के लिए निश्चित रूप से राहत राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही 4-4 लाख रुपए की घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की मृत परिवारों को घोषणा की। ऐसी राहत राशि 6-6 लाख रुपए मृत परिवारों को राहत राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। और बताइए घटना पर क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है और इससे पूरा खंडवा जिला और पूरा मध्य प्रदेश स्तब्ध है। और ये घटना जो है प्रशासन की लापरवाही के कारण है। हर साल वहाँ पे जो डैम है वहाँ पे प्रशासन का कोई ना कोई आदमी बैठता था। इस बार वहाँ कोई भी आदमी नहीं था। अगर आदमी वहाँ होता तो सूचना अगर मिल जाती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती और उसमें बहुत से लोगों की इसमें जान भी बच सकती थी। मैंने जीतू पटवारी जी को भी अवगत कराया है और कांग्रेस के तमाम लीडरशिप को भी अवगत कराया है। हमारी ये मांग है कि इन लगभग सभी आदिवासी समाज के लोग थे और कम से कम इनको 25 से 30 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।